अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फरहान यूनस है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेट्स एंड प्लांट्स लवर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सबके परिंदे और पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है उन दोस्तों के लिए कि जो नया बर्ड्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बर्ड्स का बिज़नेस जो है, ये स्टार्ट में बिल्कुल एक पार्ट टाइम बिज़नेस के तौर पे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त इसको फुल टाइम बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट करने का इरादा रखता है तो मेरा उसको यही मशवरा है कि वो इस इरादे को तर्क कर दें, क्योंकि ये बिज़नेस स्टार्ट में आपको फुल टाइम के लिए बिल्कुल कोई मुनाफा नहीं देगा, बल्कि इसको आप एक पार्ट टाइम बिज़नेस के तौर पे ही स्टार्ट कर सकते हो। तो चलें फ्रेंड्स, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बर्ड्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी आपको सबसे पहली यही ओपिनियन है कि आप सबसे पहले चंद सस्ते बर्ड्स से स्टार्ट करें, जिनमें आप बजरी को यानी ऑस्ट्रेलियन पैरट को, फिंच को और जावा वगैरह को रख सकते हैं। दोस्तों, सस्ते बर्ड से स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा आपको ये होगा कि इससे आपको अपने तजर्बे में इजाफ़ा करने में आसानी होगी, और अगर आपको इसी तजर्बे के दौरान कोई नुकसान होता है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अक्सर दोस्त नए स्टार्ट करने वाले दोस्तों को सबसे पहले यही मशवरा देते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन पैरट यानी बजरी से स्टार्ट करें। तो दोस्तों, मैं भी उन्हें यही मशवरा दूंगा कि आप ऑस्ट्रेलियन पैरट से ही स्टार्ट करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन पैरट की कीमत बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत थोड़ी करनी पड़ेगी। और इसका दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि ये ऑस्ट्रेलियन पैरट बहुत जल्द ब्रीड करता है। ये ब्रीड के लिहाज से भी बहुत आसान परिंदा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जिस वजह से आप बआसानी इसकी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। आप सिर्फ सिंपल एक छोटी सी कॉलोनी बनाएं जिसमें आप जितने भी पेयर रखना चाहें। मसलन अगर आपने 10 पेयर रखने का इरादा किया है तो आप 5x5 की या 5x4 की भी एक कॉलोनी बना सकते हैं। उसमें आप बड़ी आसानी से 10 पेयर रख दें, उसके अंदर 6 से 7 कुंजियाँ लटका दें और आपके परिंदे बहुत आसानी से उसके अंदर ब्रीड शुरू कर देंगे। उसमें आपको मज़ीद एक्स्ट्रा अलग अलग पिंजरे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इसमें एक आपको चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कहीं से ब्रीडर पेयर लेते हो तो वो ब्रीडर पेयर जो है वो अच्छी ब्रीड करने वाले पेयर हों, ना कि वो ऐसे पेयर हों कि जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हों या जो बिल्कुल बच्चे ना पालते हों या जिनकी एवरेज बहुत कम हो अंडे देने की। तो इस लिहाज से आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप किसी फ्रेंड से अगर लेते हो तो काबिल एतमाद फ्रेंड से लें, ताकि वो बर्ड्स आपके पास आके अच्छी ब्रीड करें। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा आपको सबसे अच्छा मशवरा तो यही होगा कि आप ऑस्ट्रेलियन पैरट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके पट्ठे ही लें, क्योंकि ये बहुत जल्द ब्रीड पे आ जाते हैं। तकरीबन 4 से 5 महीने का परिंदा अडल्ट हो जाता है और ये ब्रीड पे आ जाता है। तो इसलिए आप अगर 2 से 2.5 महीने के पट्ठे किसी से भी ले लेते हैं तो वो आपके पास 2 से 3 महीने के अंदर ब्रीड स्टार्ट कर देगा और आपके पास बहुत अच्छा और बहुत लंबा वक्त जो है ब्रीड करता रहेगा। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे मैं आपको फिंच रखने का मशवरा दूंगा। फिंच एक छोटा परिंदा है और ये इस वक्त काफ़ी सस्ता भी है। ये आपको अच्छा पेयर 600 की रेंज में पाकिस्तान में मिल जाता है।
और फ्रेंड्स, इसकी सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये बहुत जल्द अंडे देती है और इसके बच्चे अंडों से बहुत जल्द निकल भी आते हैं। तकरीबन 14 से 16 दिन के अंदर इनके बच्चे अंडों से निकल आते हैं और उसके बाद तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर इनके बच्चे कुजियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही इनके बच्चे कुजियों से निकलकर बाहर आते हैं तो पेयर दोबारा से अंडे ले करना शुरू कर देता है। इनकी ब्रीडिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से ये बआसानी 3 माह के अंदर तकरीबन 2 दफ़ा ब्रीड कर देते हैं। और इनकी माशाल्लाह अंडे देने की एवरेज भी काफ़ी अच्छी है। बजरी की निस्बत इसमें ब्रीडिंग स्पीड भी ज़्यादा है और इसमें आपको बच्चे जल्दी सेल्फ होकर मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे मेरा मशवरा ये है कि आप फिंच की कॉलोनी लगा लें। और फ्रेंड, तीसरे नंबर पे जो आता है परिंदा वो है जावा। फ्रेंड्स, आप जावा को भी कॉलोनी में बड़ी आसानी से ब्रीड करवा सकते हैं। ये भी न्यू शुरू करने वाले दोस्तों के लिए बहुत अच्छा परिंदा है, क्योंकि ये ब्रीडिंग भी बहुत आसानी से स्टार्ट कर देता है और इनकी कोई इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ का मसला जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है वो ये है कि जावा के रेट्स आजकल पाकिस्तान में बहुत हाई हैं। एक अच्छा पेयर तकरीबन 1800 से 2000 की रेंज में सिल्वर का, वाइट का और ग्रे जावा का मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो जावा का इरादा फ़िलहाल तर्क कर दें और आप ऑस्ट्रेलियन पैरट या फिंच में से किसी एक का इंतखाब करें। उनके लिए एक छोटी सी 4x5 की कॉलोनी बनाएं और उसमें 5 से 6 पेयर लाकर रख दें। कॉलोनी का आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें एक तो आपको ख़र्च बहुत कम करना पड़ेगा और आपका कम खर्च में एक केज तैयार हो जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इसमें बर्ड्स के दाना पानी की केयर करना भी आसान होगी। और इसमें चूँकि कॉलोनी में परिंदे को उड़ने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाती है, तो जगह ज़्यादा मिलने की वजह से परिंदे के बीमार होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया। और हाँ फ्रेंड्स, इन परिंदों के मुतल्लिक जो मैंने आपको मुख्तसर सी मालूमात दी है, इंशाल्लाह मैं इनके मुतल्लिक जल्द अपनी तफसीलन वीडियोस भी अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई मिल सके। शुक्रिया।